अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और इसके साथ-साथ आपकी और आपके प्यारों की ज़िंदगियों में आसानियाँ भी पैदा करे, आमीन। ये हमारा एयरबीएनबी में पहला दिन है। सुबह चाय बनाने के लिए किचन में आई हूँ तो देखा यहाँ रात के किसी पहर में मेरे बेटे मेरे लिए फूल और एक कार्ड रख के गए हैं। इन फूलों और कार्ड को देखते हुए हफ्ता भर से जो घर की शिफ्टिंग के दौरान थकावट हो रही थी, वो एकदम खत्म हो गई। लेकिन अब इतने प्यारे फूल रखने के लिए हमारे पास यहाँ कोई वाज़ नहीं है। घर का जितना भी सामान था वो तो सारा हम स्टोरेज में रख आए हैं। अब दिन में किसी वक़्त बाहर जाएँगे और इन फूलों के लिए एक वाज़ भी ले आएँगे। अभी पहले तो आपको अपना फ्लैट दिखाते हैं कि ये देखने में कैसा है। इस बिल्डिंग के अंदर टोटल 9 फ्लैट्स हैं, जिनमें से 4 ग्राउंड फ्लोर पे हैं, 2 फर्स्ट फ्लोर पे और 3 सेकंड फ्लोर पे हैं। हमारा फ्लैट फर्स्ट फ्लोर पे है। जैसे ही फ्लैट में दाखिल होते हैं, बाईं तरफ एक बहुत बड़ा और रोशन बेडरूम है, जिसमें 2 डबल बेड हैं, जिन पर बड़े आरामदेह और बिल्कुल नए मैट्रेस हैं। इजिप्शियन कॉटन की बेडिंग है, कंबल और जो टॉवल्स इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, वो भी बिल्कुल नए महसूस हो रहे हैं, उनसे बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। फ्लैट में हीटिंग का बहुत अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है। इलेक्ट्रिक हीटर हैं, जो कि दिन-रात भी अगर चलते रहें, तो उनसे कोई भी मसला नहीं होगा। बेड साइड टेबल, टेबल लैंप और एक पंखा भी इस बेडरूम में है। यहाँ से जैसे ही बाहर आते हैं, मेन डोर के बिल्कुल सामने बाथरूम है, जो कि काफ़ी बड़ा और खूबसूरत है। इसमें जगह-जगह लाइट्स लगी हुई हैं, जब इसे ऑन किया जाता है तो बाथरूम बहुत प्यारा लगता है। कैमरा उस तरह रिकॉर्ड कर नहीं पाया है जितना खूबसूरत ये बाथरूम है। यहाँ इस्तेमाल की तमाम चीज़ें हैं जैसे कि शैम्पू, बॉडी वॉश, हैंड वॉश, टॉयलेट रोल्स वगैरह सभी कुछ हैं। और एक बहुत ही प्यारी-सी इधर कैंडल भी है, जिसे जब ऑन करते हैं तो उसकी खुशबू पूरे फ्लैट में महसूस की जाती है। बाथरूम से जैसे ही बाहर आते हैं तो दूसरी तरफ एक और बेडरूम है, जिसमें किंग साइज़ बेड है और ये पहले बेडरूम की तरह ही बिल्कुल बहुत साफ-सुथरा, हवादार, रोशन बेडरूम है। इजिप्शियन कॉटन की यहाँ पर भी बेडिंग है, कंबल, टॉवल्स उसी तरह बिल्कुल नए हैं, लेकिन हमें एक चीज़ की थोड़ी-सी यहाँ पे कमी महसूस हुई और वो ये है कि इधर वार्डरोब्स नहीं है। लेकिन वो भी इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, हम उसे मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा टॉवल्स और बेडिंग दी हुई है कि अगर हम वो इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 बेडरूम का फ्लैट है जिसके बेडरूम्स तो आपको दिखा दिए, तो अब दिखाते हैं यहाँ का सिटिंग एरिया, जिसके अंदर इन्होंने एक छोटा-सा डाइनिंग एरिया भी बनाया हुआ है और इसके अलावा किचन भी यहीं पे है। इस फ्लैट के अंदर ज़रूरियात इस्तेमाल की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, यानी यहाँ पे हमें सिर्फ़ अपने खाने-पीने का ही बंदोबस्त करना पड़ेगा, बाकी तो सब कुछ इधर ही है। 42 इंच का ये टीवी है, जो कि आपको लग रहा होगा कि टेढ़ा लगा हुआ है, हालाँकि ये बिल्कुल सीधा था, मेरा कैमरा पकड़ने का एंगल ही ऐसा था, जिसकी वज़ह से ये टेढ़ा लगा है। यहाँ आने से पहले हमने इन्हें कहा था कि हमें टोस्टर नया चाहिए, क्योंकि हराम-हलाल का थोड़ा-सा मसला होता है। तो हमें यही लग रहा था कि उस टोस्टर में ना जाने क्या कुछ गरम हुआ होगा, तो इसलिए बेहतर है कि इनसे हम नया ही टोस्टर माँगे। तो हमारे आने से पहले इन्होंने बिल्कुल नया टोस्टर यहाँ पे ला के रखा हुआ था। ये बहुत ही रोशन और बिल्कुल साफ फ्लैट है, जिसे देखते एकदम ही तबीयत जो है ना वो हल्की-फुल्की सी महसूस होने लग जाती है। तो फ्लैट तो आपको पूरा दिखा दिया, अब देखते हैं कि इनकी जो ये कबर्ड्स वगैरह हैं, इनके अंदर क्या कुछ इन्होंने रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रिज। हमारा ख़्याल था काउंटर के नीचे कोई छोटा-सा फ्रिज होगा, लेकिन ये तो माशाल्लाह फुल साइज़ का फ्रिज है, जो कि बिल्कुल साफ-सुथरा है और हमारी ये ज़रूरत के लिहाज़ से बिल्कुल ठीक है। अब इनका फ्रीज़र भी चेक करते हैं, फ्रीज़र भी देखें, बिल्कुल सही अच्छा साफ-सुथरा फ्रीज़र है और इसके अंदर कुछ रखा भी हुआ है और ये हैं आइस क्यूब्स, जिनकी आजकल तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रिज के साथ वाली जो अलमारी है, मेरा ख़्याल था ये स्टोरेज के लिए है, लेकिन जब इसे खोला तो इसके अंदर बॉयलर है, लेकिन बहरहाल यहाँ भी हम कुछ ना कुछ तो स्टोर कर ही लेंगे। अब बाकी की भी सारी कबर्ड्स और ड्रॉ खोल के देखते हैं कि उनके अंदर क्या कुछ है। माइक्रोवेव के नीचे जो ड्रॉ है, वहाँ पे तमाम कटलरी रखी हुई है, जिसके अंदर छुरियाँ, सालन बनाने के लिए चम्मच वगैरह सब कुछ है और इससे नीचे वाली कबर्ड में यहाँ पे स्टीम आयरन, एप्रन और टी क्लॉथ्स हैं। चूल्हे का थोड़ा-सा हमें मसला होगा, क्योंकि हमें आदत है गैस वाले चूल्हे पे खाना बनाने की और ये इलेक्ट्रिक है और इसके ऊपर रोटी मुझसे बिल्कुल भी नहीं बनती, हमेशा अकड़ जाती है। ये टोस्टर और कॉफ़ी मेकर ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन्हें हम नीचे जहाँ पे इन्होंने कुकिंग पॉट रखे हुए हैं उधर रख देंगे। ये फ्लैट की वीडियो हमने कल ही बना ली थी, जब सामान अभी अनलोड नहीं किया हुआ था। अभी तो हमने अपना तमाम सामान रख के सारी सेटिंग कर ली है।
वो भी आपको बाद में दिखाते हैं कि हमने यहाँ पे क्या कुछ रखा था। ये चीज़ें भी सारी इनकी हैं, सिर्फ़ फर्स्ट एड किट हमारी है, जो कि मैंने उस वक़्त यहाँ पे रखी थी। इसके अलावा इधर इनके बर्तन भी हैं, जो कि हमने एक साइड पे सँभाल के रख दिए हैं, क्योंकि बर्तन वग़ैरह सारे हम अपने ही इस्तेमाल करेंगे। एक कबर्ड में ये स्विच लगे हुए थे, जो कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के फ्यूज़ हैं और ऊपर लिखा भी हुआ है कि कौन-सा फ्यूज़ किस चीज़ का है। ये स्टीम आयरन और टोस्टर जो इनका पहले वाला था, नया तो हम इस्तेमाल करेंगे, वो ये बाहर रख दिया और इसी के डिब्बे में पुराना टोस्टर डाल के उसे भी सँभाल के एक साइड पे रख देते हैं। जब हमने इस फ्लैट को खाली करना है, यहाँ से जाएँगे तो इनका तमाम सामान इसी हालत में हमें वापस करना पड़ेगा। अगर खुदा न ख़ास्ता हमसे यहाँ पे कोई नुकसान हो जाता है या कोई चीज़ इनकी गुम हो जाती है, तो उसकी जो कीमत होगी वो बेशक वो पुरानी भी हुई, तो फिर भी ये नई चीज़ की ना कीमत हमारे डिपॉज़िट में से रख लेंगे और उसके बाद ही हमें पैसे वापस करेंगे। तो अक्सर यही होता है कि अगर कोई नुकसान हो जाए तो पूरे का पूरा डिपॉज़िट ही रख लिया जाता है। अब आपको दिखाते हैं कि किचन को हमने अपनी ज़रूरत के लिहाज से किस तरह तरतीब दिया है। सबसे ऊपर हैं मेडिसिन्स हैं, फर्स्ट एड किट और हमारी कौमी मेडिसिन जो कि सर्दियों के दिनों में हर मर्ज़ का इलाज समझी जाती है, करची का जौड़ जोशादा। उसके नीचे मुख्तलिफ़ किस्म के कैवे हैं और सबसे नीचे नाश्ते का सामान है, जिसमें मुख्तलिफ़ सीरियल, वीटाबिक्स, हनी इस तरह की चीज़ें वो सारी इस साइड पे हमने रखी हैं। दूसरी कबर्ड में हमने डिज़र्ट बनाने वाला सामान रखा है, जो कि सबसे ऊपर वो है, उससे नीचे रखा है कॉफ़ी, चाय वगैरह बनाने वाली चीज़ें, चावलों में जो मसाले इस्तेमाल होते हैं वो और सबसे नीचे हैं, जो रोज़मर्रा में खाने के अंदर इस्तेमाल होने वाले मसाला जात हैं। ये तमाम चीज़ें इस सानियर पे रखी हैं और सबसे आखिर वाली कबर्ड में है बर्तन है। यहाँ पे हमने अपने ही बर्तन रखे हैं, जो इनके थे वो एक जगह पे इकट्ठे करके रख दिए हैं। तो जब तक हम यहाँ पे हैं, अपने ही बर्तन इस्तेमाल करेंगे।